हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ लॉजिक। और थ्योरी ऑफ लॉजिक में हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोपोजिशन लॉजिक। और प्रोपोजिशन लॉजिक का आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लेकिन लॉजिकल इक्विवेलेंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि इस यूनिट के अंदर अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बार बार बोल चुका हूं, इस यूनिट में आपको स्टार्टिंग से जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करना है और उसके बाद ही आपको आगे पढ़ना है, क्योंकि यहां पर सब कुछ इंटर रिलेटेड है। जो आपने इससे पहले के लेक्चर्स में पढ़ा है उसी का यूज हम आज करेंगे। आज भी आप देखेंगे कि कुछ भी आपको नया दिखाई नहीं देगा, आपको 95% वही दिखेगा जो हमने पहले पढ़ा था। यानी कि आज भी हम ट्रूथ टेबल ही बनाएंगे। तो इसलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए, इस यूनिट को हमने स्टार्ट किया था प्रोपोजिशन से। तो सबसे पहले हमने प्रोपोजिशन को समझा, प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन पढ़ा, जहां पर सिंपल प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन को हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने देखा कि कंपाउंड प्रोपोजिशन को कैसे बनाते हैं। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन को बनाने के लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव का यूज करते हैं और हमारे पास टोटल 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, जो यहां पर मैंने एक समरी बनाई हुई है। तो इन सभी लॉजिकल कनेक्टिव्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इनकी ट्रूथ टेबल बनाना हम सीख चुके हैं। इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने टोटोलॉजी भी पढ़ लिया है, कॉन्ट्राडिक्शन भी पढ़ लिया है, कॉन्टिजेंसी भी पढ़ लिया है और सेटिस्फेबिलिटी भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये टेबल है, क्योंकि बार बार हम इसी टेबल का यूज करेंगे। तो यहां पर जो आपके पास 5 लॉजिकल कनेक्टिव है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि निगेशन में क्या होता है, टी का एफ और एफ का टी हो जाता है। कंजक्शन में क्या होता है, ये सिंबल हो गया कंजक्शन का, यहां पर टी टी पे टी मिलता है। डिसजंक्शन, ये डिसजंक्शन का सिंबल, और यहां पर एफ एफ पे एफ मिलता है, अदरवाइज टी मिलता है। इसी तरह से कंडीशनल में टी एफ पे एफ मिलता है, अदरवाइज टी मिलता है। और बाई कंडीशनल में टी टी पर टी मिलेगा, एफ एफ पर भी सेम टी मिलेगा, और बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वहां पर एफ मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहां पर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिसका यूज हम आज के लेक्चर में करेंगे वो ये कि जो हमने कंडीशनल कनेक्टिव पढ़ा था, तो इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो काइंड्स ऑफ कंडीशनल, यानी कि कंडीशनल कनेक्टिव में हमने काइंड्स पढ़े थे। इसके क्या क्या थे ध्यान दीजिएगा। अगर इफ पी, ये इंप्लीकेशन होता है, पी इंप्लीकेशन क्यू इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, या हम इसको डायरेक्ट इंप्लीकेशन और इंप्लीकेशन भी कहते हैं, तो ध्यान रखना इसका। देखिए कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स होगा कि आप इसको रिवर्स कर देंगे। देखो यहां पर क्या है, टेल की तरफ पी लिखा, हेड की तरफ क्यू लिखा। जब आप इसका कन्वर्स लिखेंगे तो टेल की तरफ क्यू कर देंगे और हेड की तरफ पी कर देंगे, यानी कि दोनों की पोजीशन आपस में बदल देंगे। तो ये इसका कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर अगर आप इसी स्टेटमेंट में P का निगेशन P कर दे और Q का निगेशन Q कर दे तो ये इनवर्स बन जाएगा इसका। और अगर आप इस इनवर्स में पोजीशन चेंज कर दें, यानी कि निगेशन Q को पहले और निगेशन P को बाद में कर दे, तो ये कंट्रा पॉजिटिव बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाले आगे के लेक्चर्स में भी एक दो बार और इसका यूज आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखिए एक्चुअल में इसमें हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर आप 2 स्टेटमेंट दिए होंगे। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर हमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होता था, और उस कंपाउंड स्टेटमेंट की या तो हमसे ट्रूथ टेबल बनवाई जाती थी, या फिर हमसे कहा जाता कि पूछा जाता था कि ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है, कंट्राडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, या क्या है। ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा, आज के लेक्चर में आपको 2 कंपाउंड स्टेटमेंट दिए गए होंगे और आपसे पूछा होगा कि बताइए ये दोनों के दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो यहां पर लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब है क्या दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो देखिए 2 कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होते हैं। 2 कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट तब होंगे जब उनकी जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो आपस में सब इक्वल होंगी। यानी कि यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर जो 2 कंपाउंड स्टेटमेंट दिए होंगे आपको
उनके लिए आपको ट्रूथ टेबल बनानी है। अब दोनों के लिए अलग अलग ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हम एक ही ट्रूथ टेबल में फाइंड करेंगे। और अगर दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज आपस में इक्वल है सभी केसेस के लिए, तो आप कह सकते हैं कि आपके दोनों के दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। और इसी बात को यहां पर लिखा गया है, देखिए जरा। टू स्टेटमेंट को आप प्रपोजिशन भी कह सकते हैं। तो टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ बोथ द स्टेटमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल। अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होगी, आइडेंटिकल होगी, तभी आप उनको लॉजिकली इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आप जानते हैं टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, देन दीज आर रिप्रेजेंटेड। तो आप इक्विवेलेंट का सिंबल जानते हैं, हम यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट का सिंबल है। देखिए इक्वल में और इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है, लेकिन मैं उस डिफरेंस की बात अब यहां पर नहीं कर रहा हूं, पहले हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो यहां पर 3 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब P और Q दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, क्या है, ये थ्योरम है, क्या है ये, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू स्टेटमेंट P एंड Q टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखिए कोई भी दो स्टेटमेंट, मान लीजिए एक कंपाउंड स्टेटमेंट P है और दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट Q है, दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट होंगे अगर वो, देखिए कब होंगे, देखिए यहां पर ये जो ध्यान दीजिए बीच में ये क्या है, ये बाई कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव है ना। तो अगर आप मान लीजिए, आप देखो, अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि P और Q इक्विवेलेंट है, तो एक तरीका तो ये प्रूव करने का कि आप P और Q बता दीजिए कि P और Q दोनों के ट्रूथ वैल्यू आप निकाल चुके होंगे, तो आप वहां पर लिख देंगे कि P और Q की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट हैं। दूसरा तरीका ये कि अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते, तो दूसरा तरीका ये है कि जब आप P और Q को निकाल चुके होंगे, अब आप P और Q के बीच में बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, बाई कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव लगा दीजिए, यानी कि अब आप P बाई कंडीशनल Q एक कॉलम और ऐड करिए और इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। अगर ये वैल्यू टोटोलॉजी बनाती है, अगर ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी बन जाता है, तो इसका मतलब P और Q क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। यानी कि अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि P इफ एंड ओनली इफ Q इज अ टोटोलॉजी, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये टोटोलॉजी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि P और Q आपस में इक्विवेलेंट है। बाकी क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, सो दैट, यहां पर हमें ये शो करना, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर देखो, यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट तो ये लेफ्ट में लिखा है और एक कंपाउंड स्टेटमेंट ये राइट में लिखा है। यहां पर बहुत बड़े स्टेटमेंट आपको नहीं दिए होंगे, छोटे छोटे दिए होंगे। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं कुछ, है ना, P और Q मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, लेकिन हमने डेफिनेशन में PQ लिखा है इसलिए मैं PQ मान रहा हूं, कैपिटल P और कैपिटल Q। तो यहां पर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं कि लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट कैपिटल P इक्वल टू निगेशन P इंप्लाइज Q, ठीक है ना। और उधर वाले स्टेटमेंट को मैं मान लेता हूं Q, तो Q क्या हो जाएगा, P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। इसको मैंने Q मान लिया और इसको मैंने P मान लिया, और मुझे ये प्रूव करना है कि P इज इक्विवेलेंट टू Q। मुझे क्या प्रूव करना है, P इज इक्विवेलेंट टू Q। मुझे P इक्विवेलेंट टू Q प्रूव करना है। यहां पर बात समझ में आ गई होगी। मुझे P और Q को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंट प्रूव करना है। यानी कि मुझे यहां पर प्रूव करना है टू प्रूव P इज इक्विवेलेंट टू Q, ये प्रूव करना है मुझे। बात समझ में आ गई, स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहां पर अगर आप इसमें देखें तो पहले देखो कितने प्रपोजिशनल वेरिएबल आ रहे हैं। अब हमें ट्रूथ टेबल बनानी है, तो यहां पर 2 ही प्रपोजिशनल वेरिएबल है, P और Q। तो मैंने यहां पर लिख दिया P और यहां पर लिख दिया Q, ठीक है ना, P और Q। ना पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। तो T
एफ एंड एफ, टी एफ टी एफ, ये सब आपको बनाना आ चुका होगा अब तक। दिस इज द पॉसिबल केसेस। निगेशन है क्या, यहां पर क्यू का निगेशन है, तो पहले मैं क्यू का निगेशन भी निकाल लेता। निगेशन क्यू यानी कि निगेशन में क्या होता है, टी का एफ हो जाएगा, तो यहां पर टी का एफ बनेगा, एफ का टी बनेगा, टी का एफ बनेगा, एफ का टी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक काम करता हूं, ये लेफ्ट वाला पार्ट निकाल लेता हूं, पी इंप्लीकेशन क्यू को फाइंड करता हूं। पी इंप्लीकेशन क्यू को फाइंड करते हैं। देखिए पी कॉलम ये रहा, क्यू कॉलम ये रहा, दोनों के बीच में आपको क्या करना है, इफ ये आपको इंप्लीकेशन निकालना है। देखिए जरा, तो इंप्लीकेशन में क्या होता है, टी एफ पे एफ मिलता है, तो यहां पर तो टी टी है, तो यहां पर नहीं मिल, देखो यहां पर एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है टी एफ का, पहला टी दूसरा एफ, ये बन रहा है, तो यहां पर तो आपको मिलेगा एफ, अदरवाइज आपको मिलेगा फॉल्स, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। देखिए क्योंकि यहां पर ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर पहली वैल्यू टी है, दूसरी वैल्यू एफ है, तो आपको एफ मिलता है, अदरवाइज सभी केसेस में टी मिलता है। अच्छा मैंने एफ लिख दिया सब जगह, अदर केसेस में क्या मिलता है, टी मिलता है। बात समझ में आ गई, तो यहां पर टी, यहां पर टी और यहां पर टी मिलेगा। आगे बढ़ते ना, अब हमें क्या करना है, देखो इसके ब्रैकेट के बाहर निगेशन लगा है, क्या लगा है, निगेशन, यानी कि ये फाइंड करना है। हमें कहने का मतलब ये कि अब हमें पी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कैपिटल पी। और ध्यान देना कैपिटल पी, चलिए मेरे पास स्पेस है तो मैं लिख देता हूं, कैपिटल पी क्या है, निगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू, ये हमारा कैपिटल पी है। तो मैं यहां पर कैपिटल पी को निकालने जा रहा हूं, यानी कि लेफ्ट साइड को निकालने जा रहा हूं। तो देखिए जरा पी, यानी कि आपको इसका क्या करना है, निगेशन लेना है। तो इसका जब आप निगेशन लेंगे तो टी का बनेगा एफ, एफ का बनेगा टी, टी का बनेगा एफ, और यहां पर भी टी का बन जाएगा एफ। तो ये हमारा पी आ गया। नाउ अब हम निकालते क्यू। क्यू क्या है, क्यू राइट हैंड साइड है, क्यू क्या है, राइट हैंड साइड है। बोलो बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पी लिख लेते हैं, क्योंकि आगे स्पेस कम रहेगा तो दोनों जगह सेम ही हो जाएगा। तो ये हमारा पी आ गया, और यहाँ निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूं, क्यू। अब जरा ध्यान दो, क्यू एक्चुअल में है क्या, क्यू जो है वो पी और निगेशन क्यू के बीच में एंड ऑपरेशन आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है। देखो पी तो ये रहा, पी तो ये रहा, और निगेशन क्यू ये रहा, दोनों के बीच में कंजक्शन लगा दीजिए, एंड ऑपरेशन लगा दीजिए, तो टी टी पे टी मिलेगा। तो यहां देखो जरा ध्यान से, टी टी केवल एक ही कॉम्बिनेशन टी टी दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो यहां पर टी टी पे क्या मिलेगा, टी मिलेगा, अदरवाइज तो आपको फॉल्स मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखो, देखो एक कंपाउंड स्टेटमेंट था आपका पी, दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट था आपका क्यू, आपको दोनों को प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट है। जरा ध्यान से देखिए, पी के नीचे और क्यू के नीचे जो ट्रूथ वैल्यूज है वो सेम है। देखो यहाँ एफ है तो वहां भी एफ है, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है, यहाँ पर एफ है तो यहाँ भी एफ है, यहाँ एफ है तो यहाँ भी एफ है, यानी कि ट्रूथ वैल्यूज क्या है, सेम है। और यही तो डेफिनेशन में कहा गया था कि दो कंपाउंड स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, आप यहां पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख सकते हैं, सिंस, देखिए सिंस ट्रूथ वैल्यूज ऑफ कैपिटल पी स्टेटमेंट, देखिए मैंने नाम रख दिया था इनका, इसका पी और इसका क्यू, सिंस ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल, है ना, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, आइडेंटिकल है। तो सिंस ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल, दोनों की ट्रूथ वैल्यूज क्या है, आइडेंटिकल है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्विवेलेंट टू Q। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये भी यहां पर आपका हो सकता था कि अगर आप इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन निकाल लेते और वो टोटोलॉजी बन जाता। अगले में करूंगा, इसमें नहीं कर रहा हूं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप इसमें P इफ एंड ओनली इफ Q निकालते हैं, है ना, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं, तो आपको मालूम है इस स्टेटमेंट में टी टी पर टी मिलता है, एफ एफ पर भी टी मिलता है। तो देखो ये है टी एफ एफ, तो यहां भी टी मिलेगा, टी टी पे भी टी मिलेगा, एफ एफ पे भी टी मिलेगा, एफ एफ पे भी टी मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहां पर एक कॉलम और बनाऊं तो उसमें सारे टी मिलेंगे। और आप जब जानते हैं कि अगर आपको लास्ट कॉलम में सारे टी मिलते हैं तो वो टोटोलॉजी होता है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये टोटोलॉजी है, तब भी ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे।
ठीक है ना, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, है ना। तो ये आपको सॉरी, ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ये रफ करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। यहां पर दो स्टेटमेंट है, दोनों को इक्विवेलेंट आपको शो करना है, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिए, दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। एक स्टेटमेंट तो ये है, यहां से यहां तक, और दूसरा स्टेटमेंट आपके पास ये, दोनों को इक्विवेलेंट शो करना है। तो सबसे पहले क्या करें, इन दोनों को मान लेते हैं, एक को P और एक को Q, है ना। देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर स्मॉल p क्यू आ रहा है, मैं कैपिटल P मान रहा हूं। अगर बाई चांस यहाँ पर कैपिटल P दिया हो तो आप कुछ और अल्फाबेट मान सकते हैं या स्मॉल p मान। चलिए देखिए, तो लेट लेफ्ट वाला पार्ट देखो क्या है, P एप्लीकेशन Q और R, या इसको डिसजंक्शन बोलते हैं, इसको मैंने P मान लिया। एंड और जो राइट साइड में लिखा है, यहां पर मैंने P तो एक मिनट देखो जरा ध्यान से, लेट, यहां पर लिख देता हूं लेट P इक्वल टू, मैंने इसको P माना है ना, इसको P माना है और इसको मैं Q मानूंगा। एंड Q इज इक्वल टू P एप्लीकेशन Q और P इम्प्लीकेशन R, इसको मैंने Q मान लिया। हमें करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, हमें यहां पर करना क्या है, हमें यहां पर टू प्रूव, हमें यहां पर प्रूव करना है, टू प्रूव, ध्यान दीजिए, टू प्रूव P इज इक्विवेलेंट टू Q। हमें P को Q के इक्विवेलेंट क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेरिएबल चेक करो कितने हैं, तो 3 वेरिएबल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर P, Q और R ले लेंगे। पहले यहाँ पर सारे केसेस लिख देते हैं। तो यहाँ पर जानते हैं आप 4 बार T लिखेंगे पहले, 1 2 3 4, फिर 4 बार ही फॉल्स लिखेंगे, 1 2 3 1। 4 बार आप लिखेंगे T, 1 2 3 4, फिर 4 बार फॉल्स, 1 2 3 एंड 4, 2 बार T, 2 बार फॉल्स, 2 बार T, 2 बार फॉल्स, फिर 1 बार T, 1 बार फॉल्स, 1 बार T, 1 बार फॉल्स, 1 बार T, 1 बार फॉल्स, 1 बार T, 1 बार फॉल्स। तो ये तो हमारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए, इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप इसको निकालिए। तो यहां पर मैं निकाल लेता हूं Q और R, यानी कि Q डिसजंक्शन R, ये रहा Q, ये रहा R, दोनों के बीच में और लगाना है, यानी कि FF पे F मिलेगा। तो यहां पर FF कहां पर है, ये रहा FF, तो एक तो यहां पर FF पे F मिलेगा, और कहां पर है, लास्ट वाला FF है, तो यहां पर F मिलेगा। आगे चलते हैं, बाकी सब में T मिलेगा, T T T T T एंड T। आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो मैंने ये निकाल लिया। अब मैं ये क्या करता हूं, P इंप्लीकेशन Q V R, यानी कि अब मैं इस पूरे को निकालता हूं, और ये पूरा एक्चुअल में है क्या, ये पूरा तो हमने P मान रखा है, कैपिटल P। तो यहां पर मेरे पास अब आ जाएगा कैपिटल P, ये रहा कैपिटल P। ध्यान रखना कैपिटल P है क्या एक्चुअल में, कैपिटल P ये पूरा स्टेटमेंट है ना। कैपिटल P क्या है, कैपिटल P का मतलब है ये। तो कैपिटल P में देखो क्या करना है, P का इंप्लीकेशन Q V R के साथ निकालना है। तो ये रहा आपका पास P कॉलम और ये रहा Q V R कॉलम, दोनों में इंप्लीकेशन निकालना है, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा हुआ बीच में। तो कंडीशनल में क्या होता है, टी एफ पे F मिलता है, पहला T है दूसरा F है तो F मिलता है। देखो अब चेक करो, पहला T है लेकिन दूसरा F नहीं है, पहला T है दूसरा F नहीं है, पहला T है दूसरा F नहीं है। देखो पहला T है और दूसरा F है, तो यहां पर F मिल जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, पहला T नहीं है और आगे तो यहाँ पहला T है ही नहीं, तो यानी कि बाकी सब T मिलेंगे, T T T T T T और T। आगे बढ़ते हैं, तो देखो हम लेफ्ट वाला स्टेटमेंट तो निकाल चुके, अब हम चलते हैं राइट वाले स्टेटमेंट में। राइट वाले स्टेटमेंट में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको निकालूंगा P इंप्लीकेशन Q को। तो जरा ध्यान दो, P इंप्लीकेशन Q, मेरे पास P ये है और Q ये है ना। दोनों के बीच में क्या करना है, इंप्लीकेशन निकालना है इन दोनों के बीच में।
तो इसमें फिर से आपको वही देखने का पड़ेगा, पहला टी दूसरा एफ, तो पहला टी है लेकिन दूसरा एफ नहीं है, पहला टी है दूसरा एफ नहीं है, पहला टी है दूसरा एफ है, तो तीसरे नंबर पे आपको एफ मिल गया। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां भी पहला टी है दूसरा एफ है, यानी कि चौथे नंबर पे भी आपको एफ मिल गया, और बाकी कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि पहला टी है ही नहीं, बाकी सब क्या आ जाएंगे, टी आ जाएंगे। तो टी 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 और टी। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तो मैंने ये निकाला, अब मैं ये निकालता हूं, टी इंप्लीकेशन आर, है ना, टी इंप्लीकेशन आर। अब देखो जरा ध्यान से, पी कहां पर है और आर कहां पर है, ये रहा मेरे पास पी और ये रहा आर, दोनों के बीच में इंप्लीकेशन ही लगाना फिर से, तो फिर से मुझे टी एफ का कॉम्बिनेशन देखना, पहला टी है दूसरा टी है, पहला टी है लेकिन दूसरा एफ नहीं है, पहला टी है दूसरा एफ है, यानी कि यहां पर मुझे एफ मिलने वाला है। और देखो जरा टी और आर में, पहला टी दूसरा एफ, एक मुझे यहां पर मिलेगा एफ, है ना, उसके बाद देखो उसके बाद नहीं मिलेगा, पहला टी और वो मैंने गलत तो नहीं देख लिया, एक मिनट, टी और आर इसमें देखना था ना, पहला टी दूसरा एफ, यहां पर था पहला टी दूसरा एफ नहीं है, पहला टी दूसरा एफ, ठीक है, और उसके बाद कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी सब टी आ जाए, टी 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 एंड देन टी। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब ये जो हमने दोनों निकाल चुके हैं हम, इनके बीच में एंड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे दोनों के बीच में, है ना, इसका मतलब, और इसको हमने मान रखा है क्यू, तो इसका मतलब अब मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं क्यू। क्यू कैसे निकलेगा, ये जो आपने दोनों फाइंड किए हैं, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन लगा दीजिए, एंड, एक मिनट, और ऑपरेशन है दोनों के बीच में, एंड नहीं है सॉरी, दोनों के बीच में और लगा दीजिए, तो जब आप दोनों के बीच में और लगाएंगे देखिए क्या मिलेगा, देखिए और में क्या होता है, एफ एफ पे एफ मिलता है, तो एफ एफ यहां पर है, ये रहा, एफ एफ पर एफ मिलेगा, बाकी तो कोई और एफ एफ का कॉम्बिनेशन नहीं है, बाकी सब जगह टी मिलेगा, टी 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 टी। अब आप देख सकते हो, हमें यही तो प्रूव करना था कि P इक्विवेलेंट क्यू है या नहीं है। अब दोनों कॉलम को ध्यान से देखो, दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एकदम सेम है, इसका मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट। लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कराता हूं आपको, है ना, कैसे, हम एक काम करते हैं, P P इफ एंड ओनली इफ निकाल लेते हैं, P इफ एंड ओनली इफ क्यू निकाल लेते हैं। अगर ये वाला कॉलम टोटोलॉजी बन जाता है, अगर ये स्टेटमेंट टोटोलॉजी बन जाता है, तो हमारा पी और क्यू बराबर होंगे। अब जरा चेक करो, देखो जरा ध्यान से देखो, अगर आप चेक करेंगे पी और क्यू में इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, तो आप जानते हैं इसमें क्या होता है, टी टी पे टी मिलता है, एफ एफ पे टी मिलता है, सेम वैल्यू पे टी मिलता है। देखो यहां पर भी सेम वैल्यू है, टी मिलेगा, यहां भी सेम है, टी मिलेगा, सब जगह सेम है, टी मिलेगा, यहां भी सेम है, टी मिलेगा, यहां भी सेम है, यानी कि सब आपको टी मिलने वाले हैं। तो देखो ये क्या है, टोटोलॉजी है, क्या है, टोटोलॉजी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सिंस P implication Q, sorry, P if and only if Q is a tautology, ये क्या है, टोटोलॉजी है, तो दिस इंप्लाइज दैट P is equivalent to Q, hence proved, hence। तो मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप इस कॉलम को ना निकालें और सीधे कह दें कि P और Q दोनों की ट्रूथ वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है, इसलिए बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और आप P के और Q की जगह पर ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या है। इफ P एंड Q आर टू स्टेटमेंट, हमारे पास केवल दो ही स्टेटमेंट है P और Q, तो पहले एक काम करते हैं, P और Q की ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो यहां पर P और Q के कॉम्बिनेशन पहले लिख लेते हैं, तो क्योंकि दो ही वेरिएबल है तो दो बार T आएगा, दो बार क्या आएगा, T आएगा, तो T T और फिर दो बार आएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, T F फिर से T और F, ये तो पॉसिबिलिटी हो गई। अब आगे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, अगर P Q दो स्टेटमेंट है तो सो दैट द इंप्लीकेशन, अब यहां पर देखो ये इंप्लीकेशन दे रखा P इंप्लीकेशन Q एंड इट्स कंट्रा पॉजिटिव, और आगे इसका कंट्रा पॉजिटिव लिखा है। आप जानते हैं कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, मैं बता चुका हूं कंट्रा पॉजिटिव के बारे में, है ना। देखो अगर देखो ये इंप्लीकेशन के दो तरह के सिंबल होते हैं, सिंगल लाइन भी बना सकते हैं एरो के साथ, डबल लाइन भी बना सकते हैं, वहां पर डबल बनिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आपको ये दे रखा है
अगर ये इंप्लीकेशन है तो इसका जो कंट्रा पॉजिटिव है वो ये है। यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये और ये दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे कहा गया है कि प्रूव करिए कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। क्या है? दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। जरा ध्यान से देखो, इफ P and Q are two statement तो so that the implication P implication Q और इसका कंट्रा पॉजिटिव negation Q implication negation P are logically equivalent। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, वैसे छोटे छोटे स्टेटमेंट ही है तो P और Q भी मानने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमें यहां पर देखो करना क्या है, हमें यहां पर प्रूव करना है। तो प्रूव, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें क्या प्रूव करना है? यहां पर हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव P implication Q, ध्यान दीजिए, P implication Q is equivalent to negation Q implication negation P। ये मुझे प्रूव करना। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी हमें करना क्या है। तो जो करना है उसको जल्दी से करते हैं ना। देखो यहां पर निगेशन P का भी है Q का भी है, तो सबसे पहले तो मैं निगेशन दोनों का निकाल लेता हूं। P का निगेशन, तो P का निगेशन T का F बन जाएगा, F का T बन जाएगा, तो 2 बार F आएगा, F F फिर 2 बार T आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। Q का निगेशन, तो यहां पर T का F बनेगा, इस F का T बनेगा, T का F बनेगा और F का T बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब पहले क्या करते हैं, पहले तो हम P इंप्लीकेशन Q निकाल लेते हैं इसकी लेफ्ट साइड। तो यहां पर मैं निकालने जा रहा हूं P इंप्लीकेशन Q, ये आ जाएगा ना, P इंप्लीकेशन Q। जरा ध्यान दीजिए, ये लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो P इंप्लीकेशन Q, ये रहा P और ये रहा Q, ये दोनों P Q। आपको मालूम है P इंप्लीकेशन Q में TF पे F मिलेगा, तो ये तो TT है, ये TF है, तो यहां पर F मिलेगा और कोई FTF नहीं है, बाकी सब जगह T मिलेगा। तो यहां भी T मिलेगा, यहां भी T मिलेगा और यहां पर भी T मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ये रही निगेशन Q इंप्लीकेशन निगेशन P, निगेशन Q इंप्लीकेशन निगेशन P, ये लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो, निगेशन P और निगेशन Q है कहां? देखो ये रहा आपके पास निगेशन Q और ये रहा P। अब ध्यान देखना, निगेशन Q पहले लिखा है तो आप इसको पहले मानेंगे, इसको बाद में मानेंगे। अब यहां पर देखो TF, देखो यहां पर T नहीं है, T यहां पर है। देखो यहां पर T है, यहां पर F है, तो पहले T है बाद में F है, तो आपको F मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पर तो आपको F मिलने वाला है, बाकी कहीं और ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल एक ये पहले T और बाद में F। देखो इसको मत समझ लेना, ये नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको निगेशन Q पहले दिया है, तो यहां पर F मिलेगा, बाकी सब जगह T मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के दोनों, देखो हमें यही तो प्रूव करना था, ये और ये इक्विवेलेंट है, तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, इसका मतलब बोथ आर इक्विवेलेंट। अब आप यहां पर चाहें तो इनके बीच में क्या निकाल सकते हैं, इस कॉलम में टोटोलॉजी भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल टोटोलॉजी नहीं कर रहा हूं। आपको समझ में आ गया होगा टोटोलॉजी को प्रूव कैसे करना है। तो मैं इस कॉलम को यहां से हटा देता हूं, आप करना चाहें टोटोलॉजी के मेथड से तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, बात समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसका आंसर लिख देता हूं। देखो तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, सिंस सिंस ट्रूथ वैल्यूज of both statement are identical, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यूज है वो आइडेंटिकल है, तो दिस इंप्लाइज दैट है ना। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं, देयरफॉर P implication Q is equivalent to minus Q implication माइनस नहीं, सॉरी निगेशन है, माइनस लग
निगेशन Q, इंप्लीकेशन निगेशन P ना, दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट हैं और यहीं से हमारी ये बात प्रूफ हो जाती है, दैट इज हेंस प्रूफ्ड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, एक ही टेबल में प्रूफ हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में भी कुछ नया नहीं था, बस एक डेफिनेशन थी, लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होता है ना, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन सब आसान है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको आराम से प्रैक्टिस करिए। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा, जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, यूनिट नंबर 1 में भी और यूनिट नंबर 2 में भी, इंपॉर्टेंट लॉ, है ना। तो देखिए हमने यूनिट नंबर 1 जब हमने सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने लॉ पढ़े थे सेट के, है ना, क्या जैसे आइडेंटिफाइड लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये सारे लॉ फिर से हम पढ़ेंगे, यानी कि अगेन अलजेब्रा ऑफ, यहां पर हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन लॉ, ठीक है। तो यहां पर हमारे 3 से 4 टॉपिक और बचे हुए इस यूनिट के अंदर। तो हमारी जो ये यूनिट है 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, 3 या 4 लेक्चर और आएंगे और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल यूनिट है, छोटी यूनिट है और आसान यूनिट है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से तैयार करिए, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिए, यहां पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।